1% पॉपुलेशन के पास 72% प्रॉपर्टी है। बाकी इसका मतलब हम तो बेवकूफ़ है ना। 62% पॉपुलेशन 34% के आसपास लिपट जा रही है। तो लोग वो विपक्ष कहता है या कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं, करेक्ट माई सेंटेंस, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने मेहनत की है, दिमाग लगाया, इसलिए वहाँ तक पहुँचे। ऐसा थोड़ी है कि शुरुआत से ऐसे रोड पे से उठा के आप जो जिन करोड़पतियों जिन घरानों का नाम ले रहे हैं, रोड पे से उठा के सरकार ने उनको बना दिया है। वो कहते हैं उन्होंने मेहनत की, वहाँ तक पहुँचे हैं, अपने दम पे पहुँचे। सरकार क्या कह रही है? आपका एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। और इसमें एक सवाल ये भी रहता है, जो विपक्ष कहते हैं, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि मोदी ने सब कुछ जो है अडानी को या अंबानी को बेच दिया। इसमें जो पक्ष में जो तर्क दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि भैया जिस चीज़ की भी, चाहे वो एयरपोर्ट हो या कुछ भी चीज़ हो जो बेचा जाता है, उसकी बिडिंग होती है। अब बिडिंग अगर अडानी जीत जाता है तो इसमें सरकार की क्या गलती? नहीं, सरकार की गलती नहीं है, लेकिन वो एक मोमेंट को जैसे क्या है कि यस या नो, ये जो क्वेश्चन है ना, यस या नो वाला क्वेश्चन तो गलत ही है। सेंटेंस आप अपना और करेक्ट करो। हाँ बताइए। बेचा नहीं गया, लीज में दिया गया। चलिए लीज में लिया। विपक्ष तो यही कहता है ना, बेच दिया। लीज में देना और बेच देना बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अपना मकान में टेनेंट रखते, चलिए मैं अपना सेंटेंस करेक्ट। साल के लिए किराएदार रखा है इनको, तो आपने अपना मकान इनको बेच दिया। प्राइवेटाइजेशन या किसी को लीज पे देना सही है गलत? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? अरे लोग कहते हैं सरकारी संस्थाएं नहीं रहेगी तो सरकार फिर क्यों है? सरकार भी हटा दो। आज का जो आम आदमी है ना, ये प्राइवेटाइजेशन के लिए आदी है। आप गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हो, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हो। क्यों पढ़ा रहे हो? कहते हैं वहाँ फैसिलिटियाँ अच्छी नहीं मिलती है। कहते हैं क्या है, रियलिटी भी है, रियलिटी ना। आप प्राइवेटाइजेशन में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अब लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए। ये सेंटेंस यहीं से स्टार्ट होता है। जब इस देश में जैसे आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो आपको गवर्नमेंट चाहिए कॉलेज, क्यों जाते हो फिर आप? फिर वहाँ पे सुविधाएं। सर तो ये दोहरा मापदंड हो गया ना। दोहरा नहीं है, दोहरा मापदंड हो गया। प्राइवेटाइजेशन लेके आएगा तो लोगों को उम्मीद दिखाई गई थी कि वो सरकारी सिस्टम से, जैसे विदेशों में है, आप जाके चेक करोगे पेरिस, यूरोप कंट्री वगैरह में, तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उनको बहुत कुछ है। सरकारी सिस्टम से भी अच्छा उनको सिस्टम दिया जाता है प्राइवेट सिस्टम में जो काम करते हैं। भारत में हुआ क्या? कुछ भी, मतलब सोशल सिक्योरिटी के नाम पे प्राइवेट सेक्टर में जीरो है। एक बीच में सरकार के थ्रू इन्होंने, कंपनियों ने ऐड घुसा दिया है, कॉन्ट्रैक्टर नाम की एक चीज़, जो सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं देता है। कॉन्ट्रैक्टर पे, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हैं, 4000 लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हैं, उनको साल भर में निकाल देगा, दोबारा फिर उनको लीजिए। ये इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की जो है वो खामियां बता दी। देखो सर, प्राइवेटाइजेशन में लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो काम रोजगार उसी कंडीशन पे तो ना जिस पे प्राइवेटाइजेशन इस देश में लाया गया था, कि आप सरकारी सिस्टम से अच्छी पॉलिसी, अच्छी सोशल सिक्योरिटी अपने कर्मचारियों को दोगे, उसी पे सरकार कहती है जो काम नहीं करेगा उसे क्यों सिक्योरिटी देना है जॉब में? ऐसा है। और वो जहाँ से ये प्राइवेट सिस्टम लाया गया था वहाँ पे भी लोग निकाले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वे वहाँ के प्राइवेट सिस्टम उनको बैठा के घर पे खिलाते हैं, नहीं खिलाते ना, काम कराते हैं ना वहाँ पे। यहाँ से अच्छी डेवलप है वे लोग, वे कंट्रियाँ यहाँ से ज़्यादा डेवलप है, हम तो उनसे सीख ही रहे हैं। तो वे ऐसे यहाँ पे बीच में ऐसा क्या सिस्टम घुस जाता है आके, जो वहाँ से चीज़ उठा के लाते हैं और वो कहते हैं कि बीच में गड़बड़ होगी। भाई जनता तक क्यों नहीं पहुँच पाता है? सबसे बड़ी चीज़ ये होता है, जैसे फेसबुक है, मेटा है, क्रोम का, मेटा इंडिया की कंपनी है? नहीं है ना, मेटा इंडिया की तो है नहीं कंपनी, बाहर की है। उसने 10,000 कर्मचारी अपने निकाले, वो न्यूज़ वहाँ नहीं बनती, वो न्यूज़ इंडिया में बनती है। 10,000 कर्मचारियों की छटनी होगी, लोग बेरोजगार हो गए। क्या सारे 10 के 10,000 इंडिया के थे? जो ये फैलाया जा रहा है, जो व्यक्ति काम करने वाला है, कामगार है, उसके लिए रोजगार बहुत है, और जो निठल्ला है उसके लिए कोई रोजगार नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये शिक्षा, इसकी बुनियाद शुरुआत कहाँ से होती? शिक्षा से। आज आप जाइए, आज के आप 20 साल पहले जाओगे, बेरोजगारी नाम शब्द नहीं था। आज के 20 साल पहले बेरोजगारी शब्द कोई नहीं जानता था, क्योंकि शिक्षा का स्तर अच्छा था। 4 साल में बहुत बड़ा बेरोजगारी हो गया है। जो प्राइवेटाइजेशन स्कूलों का किसने करा? और प्राइवेट जब स्कूल आए तो उन्होंने अपनी प्रमोशन में क्या करा? बच्चा मेरे स्कूल में होगा, रिजल्ट की गारंटी 100% जाएगा, बच्चा पढ़ने वाला हो या ना हो। तो जो एक टाइम 20 साल पहले जो बंदा ग्रेजुएट होता था, उसकी आज से क्षेत्र में वैल्यू होती थी, भाई भला आदमी ग्रेजुएट है। आज के टाइम पे आप ढेला मारो, उसके नीचे से 4 ग्रेजुएट निकल रहे हैं,
उनको ये नहीं पता मेरे सब्जेक्ट कौन थे। आज के 5 साल पहले ग्रेजुएशन वाले बंदे से पूछ लो कि सब्जेक्ट में कितना मार्क्स था आपको, उसको नहीं पता है। वो क्या करेगा इंडस्ट्री में जाके, जॉब कौन सी करेगा? वो एक उसके साथ वाला है जो 8वीं फेल है, वो जा रहा है, उसको पता है मुझे बाबूजी की नौकरी नहीं मिलनी, वो गार्ड की भी नौकरी कर लेगा, मजदूरी भी कर लेगा, मजदूरी भी करेगा तो 500-600 उसको दिहाड़ी कमाएगा, वो अपना परिवार चला रहा है। वो नहीं कहता मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार कौन कहता है? जो बढ़िया पैंट शर्ट पहन के ग्रेजुएशन की डिग्री लेके, क्योंकि वो काम कर नहीं सकते, क्योंकि उनको अपना ईगो हर्ट हो रहा है। मैं गार्ड की नौकरी कैसे करूँगा, मैं तो ग्रेजुएट हूँ। इनका सीधा सा कहना है जिनमें क्वालिटी होगी उन्हीं, जिनमें क्वालिटी नहीं है उनको नौकरी नहीं मिले, उन्हीं के लिए है बेरोजगार। मैं कह रहा हूँ कि अगर क्वालिटी चेक करनी है तो इतने बड़े लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे सर गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है, उसमें क्वालिटी चेक नहीं होती है। 3-3 लाख 10-10 लाख बच्चे एक साथ बैठते हैं और उनमें से वो कुल 300 बच्चे वो करते हैं, चिन्हित करते हैं कि ये अच्छे हैं। वो क्वालिटी चेक नहीं होती है। आप एक मैनेजर को बैठा देते हो 10 बाई 10 के कमरे में प्राइवेट सिस्टम में, और वो चयन कर लेता है कि कौन आदमी काबिल है कौन नहीं है। मतलब वो 10 लाख की भीड़ में गलत साबित हो रहे हैं। और वो एक ही 10 बाई 10 के कमरे में एक मैनेजर बैठ के, उस जिसका मैनेजर खुद का ये नहीं पता कि उसकी कंपनी उसको कितने दिन के लिए रखी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चुनाव आयोग में रूल रेगुलेशन है कि 6 साल के लिए पीरियड होना चाहिए और उसको 1.5 साल के लिए, साल भर के लिए रखती है सरकारें। सभी सरकारें पीछे 2 दौर चेक कर लो आप, आए उसको रखा है और कर दिया। ऐसी जुडिशरी का हाल है अपने देश में। कुछ जज तो सीधे पद पकड़ते हैं, आजकल मीडिया में खूब हल्ला मचा पड़ा है। कुछ बेचारे खेती करते हैं गांव में जाके। अच्छा, कुछ तो फ़र्क होगा ना उनमें। कुछ तो उन्होंने ऐसा करा होगा ना कि भाई एक रिटायर होने से पहले भी पद तैयार है, दूसरा एक आदमी है कि रिटायर होने के बाद यही नहीं पता लग रहा, इतने बड़े पद पे होने के बाद भी वो कहाँ चला गया देश में से। कुछ तो डिफरेंस है। अब क्या आप कह सकते हो कि वो निठल्ला होगा? अब ये भी सिस्टम की गलती है कि इतना बड़ा आदमी अगर वहाँ तक पहुँच जा रहा, वो भी निठल्ला। एक तो उसने एक सेंटेंस और अपना कह के और मैं निकलना चाहूँगा। मैं अपने देशवासियों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्टी और नेता, इनके बीच में ना उलझो, अपने मुद्दों और अपने समस्याओं पे ध्यान दो। दूसरी बात, अपना नेता, अपनी पार्टी, अपना सरकार जब बनेगी तब होगा विकास। बाकी सब आज भी लोग कह रहे हैं ना कि विकास हो रहा है, तो उनके जो कह रहे हैं उनका हो रहा है। और जो ये चिल्ला रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो आम जनता हो, इसका मतलब उनका नहीं हो रहा है, उनकी सरकार नहीं है। सीधा सेंटेंस है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कैसे भी इसको करा लो, कैसे भी कुछ भी करा लो, जिनका विकास हो रहा है वो कह रहे हैं अच्छी सरकार है। जो कांग्रेस के टाइम में कह रहे थे कि अच्छी सरकार है, उनका विकास हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन एक पब्लिक है, करीब उसको 50% सरकार का डाटा बोलती है कि वो पहले भी ऐसी थी कांग्रेस के टाइम में, वो अब भी ऐसी है। और मैं समझता हूँ कि वो आगे भी, अगर ऐसे ही चलता रहा सिस्टम, तो आगे भी ऐसी रहेगी। यही पब्लिक और इसी देश में 80 करोड़ झोला बांट के सरकार, 80 करोड़ झोला बांट के कि ये सब्सिडी पे जिंदा है और कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। बताइए, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है फ्री में और कैसे कह रहे हैं विकास? सर ये जो अनाज दे रहे हैं ना, स्थिति देखो ना, आप पढ़िए, वो उस अनाज पे डिपेंडेड है और आप कह रहे हो। अब चलिए इनका आंसर सुनो। आपको इसी चीज़ में देश की बात कर रहे हो ना आप अपने पड़ोसी देश में देखो, हम दोनों साथ में आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान साथ में आज़ाद हुए थे हम। आज वहाँ क्या किल्लत है, लोगों को खाने को राशन नहीं मिल रहा है। और हमारी गवर्नमेंट, जिसकी आप बुराई कर रहे हो अभी, हमारी गवर्नमेंट, आपकी बात खत्म करके एक बात ही कर दूं। हाँ। इनके ये समझ नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ आप बस। या कोई झगड़ा नहीं है, सब अपने हैं। हमारी गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड करा रही ताकि कोई भूख से ना मरे। और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये लास्ट 2 साल से चल रहा है और आगे भी 1 साल के लिए कंटिन्यू कर रहा है। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना है। तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जो स्किल्ड और अनस्किल्ड की भाई साहब ने बात करी अभी, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बहुत अच्छी योजना चालू करी है, स्किल इंडिया। तो सबके लिए बेनिफिट है। जो स्किल नहीं है, कई बार होता है बंदा पढ़ा लिखा है लेकिन स्किल नहीं है, उसके पास काम करने का तरीका नहीं पता है, इंडस्ट्री में जाके फेल हो जाता है। उसको गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है, आप जाइए ट्रेनिंग लीजिए, इंडस्ट्री में जाइए, आप पे कुव्वत है, दरवाजे खुले। आज देखो इंडिया के व्यक्ति बड़ी बड़ी कंपनियों के शीर्ष में CEO बने बैठे। इंडियन में हम में वो काबिलियत है। हमारे
अमेरिका में आप जाइए, हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, तो काबिलियत हम पे है। पे आप उसको करना पड़ेगा, मेहनत करे बिना कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो आपको गवर्नमेंट घर से उठा करके रोजगार दे देगी, जॉब दे देगी, भाई आप आइए आपका पैकेज बन गया, ये नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट हमें घर से उठा के वोट मांगने आ जाती है। गवर्नमेंट हमसे कोई भी बने, किसी पार्टी है उसमें उलझना नहीं चाहिए आदमी पार्टी को। बंदी सरकार बनेगी, वही सरकार जो अब पहले चली गई, अब आएगी, आगे फिर आएगी, वही घर घर जाती है। बाकायदा टीचरों को, ब्लॉक अधिकारियों को, सबको पैसा खर्च करके घर पे पहुंचती है, वोट दो। जब आम आदमी की सोशल सिक्योरिटी की बात आती है, बोला भाई अच्छा हम तेरे घर आएंगे, घर क्यों नहीं आओगे भाई, उस दिन क्यों आ जाता। सोशल सिक्योरिटी में आपका सिक्योरिटी नहीं है क्या?